आपने रिसेंटली सुना होगा कि हुमैरा अली असगर की डेड बॉडी मिली है उन्हीं के अपार्टमेंट से, जो कि लिटरली डिकम्पोज हो चुकी हुई थी। उनकी बॉडी 8 से 9 महीने पुरानी थी। कभी पहले आ रही थी खबर कि वो इट्स 1 मंथ ओल्ड, बट नहीं, ना ये 1 मंथ ओल्ड है, ना 6 मंथ्स ओल्ड है, ये 8 to 9 मंथ्स ओल्ड है। कि अगर आप किया जाए कि कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं यहाँ पे नहीं शो कर सकती, देखा जाए तो बहुत गलत बात है फ्रॉम रेस्क्यू एंड चीपा वालों से, 112 वालों से, कि वो वायरल कर रहे हैं, उनकी बॉडी की भ्रमति कर रहे हैं, जो वीडियोस दिखा रहे हैं। और मैंने देखी हैं, उनके हाथ वगैरह बॉडी से अलग हो गए हुए थे क्योंकि इतनी बुरी तरह डिकम्पोज हो गए थे। उनका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, हाथ की हड्डियां फुल नजर, स्किन तो कहीं से नजर ही नहीं आ रही है। जो एक पिक्चर बहुत वायरल है वो उनके बैक साइड की है, वो अपने पेट के बल लेटी हुई हैं। वहां से देखा, वहां से तो लग रहा है कितना नहीं है, लेकिन जब उसको पलटा तो वहां से पता लगा कि उनकी बॉडी कितनी डिकम्पोज हो चुकी है। पर्सनली मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी। मैंने उनके कोई ड्रामे जैसे आसान फरामोश, ग्रो या तमाशा जैसे रियलिटी शो में वो आई थी, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उनको कुछ नहीं देख पाई, उनका कोई काम नहीं देख पाई। बट उनके डेथ के बाद मैंने देखा कि शी वॉज अ फेमस, कोई अननोन फेस नहीं था इन मॉडल इंडस्ट्री। और साइड कैरेक्टर्स वो बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी, मतलब बिग बैंड्स के साथ, और बहुत जगह पॉडकास्ट में वो उन्होंने आ रही थी। अहमद अली भट्ट के अगर हम कहेंगे, वो वन ऑफ द फेमस, और ऐसे हसन के साथ द टॉक शो में भी वो आई हुई हैं। आई नो वो शायद तमाशा के बाद ज़्यादा फेमस हो गई थी, वो उनके लिए गेम चेंजर एक अपॉर्चुनिटी थी, तो वो उसके बाद आई, लेकिन वो नॉन फेस थी। और मैं वो रिसेंटली जो एक मायरा खान और हुमायूं सईद की मूवी आई है लव ग्रो में भी वो थी। तो मेरा इन सब इंडस्ट्री वालों से सवाल है कि चले वो उनको काम नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं पूछा कि प्रीमियर में वो उनके कास्ट मेंबर्स कहाँ हैं। ठीक है, मूवी बहुत पहले शूट हो गई होगी, लेकिन किसी ने नहीं कहा वो कहाँ गई है, किसी ने नहीं उसको चेक करने की कोशिश की। आखिरकार वो रेगुलरली पोस्ट कर रही थी, उनके फ्रेंड्स थे, तो तभी अगर आप वो देखें, अगर वो दुबई जा रही हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, और कंट्रीज में भी टर्की जा रही हैं, कोई पिक्चर्स उनकी ले रहे हैं, उनके साथ कोई बंदा खा रहा है, इसका मतलब वो इतनी क्लोज है कि वो किसी अपने फ्रेंड्स के साथ जाई हैं। आई थिंक यहाँ पे हमारा के घर वालों का सबसे ज़्यादा वियर्ड नजरिया नजर आया कि उन्होंने उसकी बॉडी ही क्लेम करने से मना कर दिया। अगर आपने उसको डिसोन कर दिया था, क्योंकि आपको शायद, जहाँ तक मुझे लगता है कि उसको वो पसंद नहीं करते थे कि वो इस इंडस्ट्री में काम करिए, ड्रामा इंडस्ट्री में। और जहाँ तक मैंने सुना है, उसकी एक भाभी का इंटरव्यू जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है कि जायदाद का मसला था, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, जिस वजह से वो पैसे मांग रही थी अपने घर वालों, और उसके भाई ने डिसोन कर दिया था। इधर वे, अगर वो पैसों की वजह से उसको डिसोन कर दिया था या फिल्म इंडस्ट्री में आने से डिसोन कर दिया था, और कहने में आ रहा है कि ये उसके फादर या मदर का डिसीजन नहीं, उसके भाई का डिसीजन था। ये कुछ ज़्यादा वियर्ड नहीं आपको लगता कि मतलब उसके बहन भाई जो हैं वो उससे कहता ताल्लुक तोड़े, तो पेरेंट्स का क्या इधर रोल है? पेरेंट्स इतने बेबस हैं कि वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते, या वो पूछने की भी इजाजत नहीं थी उनका बेटा इतना, वो यहाँ अपने बेटे को इतनी पावर दी और बेटी को इतनी पावर ही नहीं दी कि आप फिर हम कहते हैं कि हम अपने बेटा और बेटी से इक्वली प्यार करते हैं। यही तो हमारी सोसाइटी यहाँ आके गलत हो जाती है ना। वैसे कहेंगे जी हम प्यार करते हैं, ये करते हैं, लेकिन जब फैसले लेने की बात होगी, बेटे की हाँ में हाँ होती है और बेटी को हम डिसरिगार्ड कर देते हैं। इतना आपने डिसरिगार्ड किया कि आपने 9 महीने उसको पूछा नहीं कहाँ है वो, किधर गई है, इर्द गिर्द वालों ने नहीं पूछा कि वो कोई पोस्ट नहीं करी। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बॉडी इतनी डिकम्पोज हो चुकी है कि पोस्टमार्टम होना मुश्किल है। पता नहीं उसने सुसाइड किया है, उसके साथ क्या हुआ है, कि शायद वो भूख से मर गई हो, पता नहीं उसको हार्ट अटैक आ गया हो। अभी तो कहीं जगह कह रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग का भी लगता है कि शायद इतना पुराना खाना खा रही हो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। मुझे जो सिर्फ एक अजीब बात लग रही है कि उसके लैंडलॉर्ड को भी 9 महीने बाद याद आया है रेंट का, और वो तब आया है, उससे पहले उसने कभी घर आके पता नहीं किया। कि हमारे यहाँ तो लैंडलॉर्ड्स कुछ दिन ही ऊपर नीचे हो जाए तो वो सर खा जाते हैं। तो ये जरा एक मिस्ट्री मुझे लग रही है कि आखिरकार इतना गैप क्यों लगा लैंडलॉर्ड को कि वो 9 महीने बाद आया है। और फिर सारी कंट्रोवर्सी के बाद उसके भाई को ख्याल आया कि ठीक है मैं उसकी क्लेम कर देती हूँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने मुंह छुपाया हुआ है, सवाल का जवाब भी नहीं उसको देना आ रहा, कुछ जवाब ही नहीं वो ठुकाने का दे रहा। ऐसे घर वाले होने से तो वो सही ना ही होते घर वाले, तो फर्क ना पड़ता। और हमारी इधर सोसाइटी के मर्द जो हैं वो लगे हुए होते हैं, यही होता है, ज़्यादा ख्याल औरतों के साथ ज़्यादा है। पहले आयशा खान के साथ हुआ, अब इसके साथ हुआ। मतलब हम अभी भी ब्लेम औरत को करना है, हमारे पास सिर्फ औरत को ब्लेम करने के लिए अलावा कुछ नहीं हो सकता। अरे कोई मर गया, आप लोग क्या फरिश्ते हैं जो मतलब आप खुद खुदा बने बैठे हैं कि आप दूसरों का फैसला करेंगे कि कौन गुनाहगार है कौन गुनाहगार नहीं है? ये सिर्फ अल्लाह बता सकता है, आप पाकिस्तानी मर्द नहीं होते बताने वाले। मैं तो ये ग्रुप्स में भी देख रही थी, बहुत सारे वहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है कि वो आज़ाद ख्याल थी, इसलिए किसी को भी मरने का ऐसे थे, किसी भी इंसान को ना, कि मैं सिर्फ कहूँ कि मुसलमान ना, किसी भी इंसान को ये हक नहीं रखता कि वो इतनी गंदी मौत मरे। यह हमारे लिए है सबक है, ये शायद उसके लिए ना हो, पनिशमेंट ना हो कि उसकी लाश की इतनी बेरहमती हुई है। ये हम सब ऐसा कौम के लिए कि हम इतने सख्त दिल हो गए कि हमें अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने घर वालों में क्या हो रहा है कि हमें फिक्र ही नहीं है किसी की। हम सिर्फ मतलबी दोस्तियां रखते हैं, हम मतलबी इंसान हैं, ये मतलबी कौम है, ये हम मतलबी हैं, हम पैसे के पी रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या सोचा। इसलिए तो हम पाकिस्तानियों का कुछ बनता नहीं, और बाहर हम जाते हैं तो हम कहते हैं वहाँ मेहनत करवाते हैं जी, वहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ये हमें तकलीफ होती है, हम इतने सेल्फिश, और हम मुसलमान नहीं है। हम सिर्फ मुसलमान लिखते हैं अपने मजहब के आगे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम मुसलमान नहीं है, नहीं है मुसलमान। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।